Hello students, in this video we are going to solve question number 3rd from exercise 3.3. Okay, find dy upon dx if. ओके देन क्वेश्चन नंबर 3 में हम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? y इक्वल टू x रेज टू x प्लस a रेज टू x। ओके, हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया हुआ है। ओके, मेन क्वेश्चन नंबर 1 मेन क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया हुआ है। क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 में हम क्या कर रहे हैं? डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं बाय यूजिंग लॉगरिथमिक। लॉगरिथम के लॉ यूज करके हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं। मींस एक्सरसाइज 3.3 क्या है? डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। ओके, सपोज अगर सिंगल टर्म रहेगा तो उसका डेरिवेटिव हम डायरेक्ट लॉग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सपोज अगर वहां पे एक या उससे ज्यादा टर्म्स है, अगर उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन रहता है, डिवीजन रहता है, तो हम ये लॉ यूज कर सकते थे। वी नो दैट लॉग ऑफ ए इंटू बी क्या होता है? लॉग ऑफ ए प्लस लॉग बी। ओके, एंड लॉग ऑफ ए अपॉन बी क्या होता है? लॉग ऑफ ए माइनस लॉग बी। जब टू टर्म्स के बीच में मल्टीप्लीकेशन होता है तो उनको प्लस साइन से सेपरेट कर सकते हैं। जब टू टर्म डिवाइड होते हैं तो हम उस पर लॉग अप्लाई करके उन्हें माइनस साइन से सेपरेट कर सकते हैं। ओके, बट अगर टू टर्म्स के बीच में प्लस है तो हम डायरेक्ट लॉग अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, ऐसा कोई भी रूल नहीं कि लॉग ऑफ ए प्लस बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी, ये पॉसिबल नहीं है। ओके, देन ऐसे कभी नहीं करना है। क्लियर हुआ? ओके, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो जब भी कभी भी टू टर्म्स के बीच में प्लस है या माइनस है और वहां पे लॉगरिथमिक फंक्शन का यूज करना है तो हम जितने भी टर्म्स है उनका सेपरेट सेपरेट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे टू टर्म्स है तो फर्स्ट टर्म को हम कंसिडर कर लेते हैं। लेट u इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स एंड v इक्वल टू ए रेज टू एक्स। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 दे देंगे, फर्स्ट वन को। ओके, नाउ तो देयरफॉर ये इक्वेशन कैसे हो जाएगा? देयरफॉर y इक्वल टू u प्लस v, दिस इज u, दिस इज v। तो डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा यहाँ पे? dy अपॉन dx इक्वल टू du अपॉन dx प्लस प्लस dv अपॉन dx। ओके, नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हम सबसे पहले du अपॉन dx फाइंड आउट करेंगे, मुझे इसका डेरिवेटिव मिल जाएगा। फिर dv बाई dx फाइंड आउट करेंगे, इसका डेरिवेटिव मिल जाएगा। फिर दोनों का वैल्यू यहाँ पे लाके पुट कर देंगे तो मुझे dy बाई dx मिल जाएगा। तो उसके लिए हमें सबसे फर्स्ट क्या करना पड़ेगा? इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो कंसिडर u इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स। ओके, यहाँ पे फंक्शन u है, वेरिएबल x है, तो हम क्या राइट डाउन करेंगे? डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, जब फंक्शन y था, वेरिएबल x रहता था, तो डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे फंक्शन u हमने कंसीडर किया, वेरिएबल x है, तो डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू x। बट क्या यहाँ पे हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x एक वेरिएबल है और वेरिएबल का पावर भी वेरिएबल है, तो हमें ये हमारे लिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इस पूरे टर्म को सबसे फर्स्ट हमें सिंप्लीफाई करना होगा, हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, उसके लिए मुझे दोनों साइड में लॉग अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये डायरेक्ट राइट डाउन नहीं करना है, हम सबसे फर्स्ट क्या लिखेंगे यहाँ पे? अप्लाइंग लॉग बोथ साइड, अप्लाइंग लॉग बोथ साइड। अप्लाइंग लॉग बोथ
साइड। ओके, जो मिस्टेक्स होनी चाहिए एग्जाम में या राइट डाउन करने के टाइम पे हम वो क्लियर करते जा रहे हैं। तो जब हम दोनों साइड में लॉग अप्लाई करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर हम थर्ड दे देते हैं। ओके, तो लॉग u इक्वल टू लॉग ऑफ x रेज टू x। ओके, देन ये साइड क्या हो जाएगा, लॉग u इक्वल टू, हमें पता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लॉग ऑफ ए रेज टू बी। जब हम किसी भी टर्म पे लॉग अप्लाई करते हैं और अगर उस टर्म पे कुछ पावर है तो वो लॉग के आगे आ जाता है, तो ये हो जाता है बी इंटू लॉग ए। तो हमने लॉग एक्स रेज टू एक्स पे लॉग अप्लाई किया, यहाँ पे एक्स में पावर एक्स है तो ये आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू लॉग एक्स। ओके, सिंप्लीफाई हो गया ये। अब हम डायरेक्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं, तो डिफ्रेंशिएट, अब राइट डाउन करना है, डिफ्रेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग u इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू लॉग x। ओके, हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में देखा था d बाई डी एक्स ऑफ लॉग y। क्या लिखते थे हम, लॉग का होता है 1 अपॉन, किस पे अप्लाई हो रहा है, y पे, तो y आ जाएगा और फिर से y का डेरिवेटिव हम लिख देते थे। ओके, तो लॉग y का डेरिवेटिव क्या लेते थे हम, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो लॉग u का डेरिवेटिव भी क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, 1 अपॉन u इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। ओके, जस्ट y के प्लेस पे u है। अब यहाँ पे टू टर्म्स है, उनके बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो u इंटू वी का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है u इंटू वी, फर्स्ट टर्म एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म यहाँ पे log x है, देन प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x, ओके, प्लस log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, देन x गेट कैंसिल। ओके, यहाँ पे क्या है 1 अपॉन यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। तो देयर फोर 1 अपॉन यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा प्लस log x इंटू 1 बिकम log x। ओके, अब क्या करना है, जो यहाँ पे u डिवाइड हो रहा है इसको हम आरएचए साइड में लेके आएंगे, तो वहां पे आके वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो देयरफॉर डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू यू इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। ओके, अब जो u का वैल्यू है हमें कहां से पुट करना है, u का वैल्यू, लुक हियर, इक्वेशन नंबर 3, u इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स लिया है हमने, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 u का वैल्यू पुट कर देना है। तो देयरफॉर डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू, u का वैल्यू क्या है, एक्स रेज टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स फ्रॉम इक्वेशन 3। ओके, अब हमें डी यू अपॉन डी एक्स मिल गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डी वी अपॉन डी एक्स, देन ऑल्सो कंसिडर v इक्वल टू क्या है, ए रेज टू एक्स। v इक्वल टू हमने क्या लिया हुआ है, v इक्वल टू ए रेज टू एक्स, तो हमें राइट डाउन करना है, कंसिडर करना है v इक्वल टू ए रेज टू एक्स। यहाँ पे फंक्शन v है, वेरिएबल x है, तो हम क्या लिखेंगे, लुक हियर, यहाँ पे डायरेक्ट लॉग अप्लाई कर सकते हैं कि हमने एक
कर भी सकते और विदाउट लॉग अप्लाई किया तो भी चलेगा, बिकॉज ये ए रेज टू एक्स का फॉर्मूला है, इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट क्या होगा, ए रेज टू एक्स इंटू लॉग है, तो यहाँ पे लॉग नहीं अप्लाई किया तो भी चलेगा। ओके, तो डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएट v विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो देयरफॉर डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू एक्स। और हमें पता है ए रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए, डायरेक्ट फॉर्मूला दिस इज। हाँ, डी यू अपॉन डी एक्स को इक्वेशन नंबर 4 दे देना है एंड डी वी अपॉन डी एक्स को इक्वेशन नंबर 5 दे देना है। लुक हियर स्टूडेंट्स, हमें डी यू अपॉन डी एक्स भी मिल गया, ओके, और हमें डी वी अपॉन डी एक्स भी मिल गया जो हमें चाहिए था। हमें कहां पे पुट करना है, डी यू अपॉन डी एक्स एंड डी वी अपॉन डी एक्स, इसके अंदर हमें फाइंड आउट करना है मेन डी वाई बाई डी एक्स, हमें फाइंड आउट करना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए मुझे डी यू अपॉन डी एक्स जो इक्वेशन नंबर 4 है और डी वी अपॉन डी एक्स जो इक्वेशन नंबर 5 है मैं यहाँ पे लाके पुट कर दूंगा। ओके, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। तो देयरफॉर ये इक्वेशन नंबर 2 है। ओके, तो हम क्या राइट डाउन करेंगे यहाँ पे, देयरफॉर फ्रॉम 2, 4 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन 2, 4 एंड 5। ओके, क्या हो जाएगा फिर, तो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 2 क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स था, वहां पे डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। इसे फिर से लिख देता हूं। ओके, डी यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू यहां से पुट कर दो। क्या है डी यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू, एस रेज टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, ओके, प्लस डी वी अपॉन डी एक्स का वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 से पुट कर दो, वो क्या है, ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए। तो देयरफॉर ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो कभी भी अगर 2 टर्म है और लॉगरिथमिक फंक्शन का यूज होने वाला है वहां पे और उनके बीच में प्लस या माइनस साइन रहेगा, प्लस या माइनस, तो हमें क्या करना है, उसके लिए ईच एंड एवरी टर्म का सेपरेट डेरिवेटिव फाइंड आउट करके उसे पुट कर देना है। ओके, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या, क्वेश्चन नंबर 1, y इक्वल टू log x to the power x, ओके, प्लस x रेज टू log x। ओके, यहाँ पे भी 2 टर्म्स है और यहाँ पे भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर फंक्शन है, जो हमने स्टार्टिंग के एक्सरसाइज में ऑलरेडी देखा हुआ है। तो यहाँ पे भी विदाउट लॉग का यूज किया हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, बट 2 टर्म्स के बीच में प्लस है तो मुझे यहाँ से सेपरेट सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको इक्वेशन नंबर हम 1 दे देंगे। तो लेट u इक्वल टू, फर्स्ट टर्म को u कंसिडर करते हैं, लॉग x रेज टू x, ओके, एंड सेकेंड टर्म को हम v कंसिडर करते हैं, v इक्वल टू x रेज टू लॉग x, ओके। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू u प्लस v, ओके, और डिफरेंशिएट y वेरिएबल x है विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा ये, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। इक्वेशन नंबर 2 दे देना है इसे।
सिंपल है, हमें फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स, बट उसके लिए मुझे du अपॉन डी एक्स और dv अपॉन डी एक्स पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो हम सबसे फर्स्ट du अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करते हैं, जो क्या है, तो देन कंसिडर u इक्वल टू, u का वैल्यू क्या है, log ऑफ x रेज टू x। ओके, हाँ, अब यहाँ पे हमें अप्लाई करना पड़ेगा log बोथ साइड, तो अप्लाइंग log बोथ साइड। ओके, तो ये क्या आ जाएगा फिर, log ऑफ u, तो देयरफॉर log u इक्वल टू log x रेज टू x बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ये जो x है वो आगे आ जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, log u विच इज इक्वल टू x इंटू log ऑफ log x, x इंटू टू टर्म्स, एक x है, दूसरा log ऑफ log x है। ओके, सिंप्लीफाई हो गया टर्म्स, यहाँ पे फंक्शन u है, वेरिएबल x है, तो हम क्या राइट डाउन करेंगे, डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू x, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स ऑफ log u, ओके, यहाँ पे आएगा dy बाई डी एक्स ऑफ x इंटू log ऑफ log x। ओके, नाउ log u का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन u इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे टू टर्म्स है, उनके बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो फिर से u इंटू वी का फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म मीन्स log ऑफ log x, log ऑफ log x, ऐसे लिखता हूं। ओके, देन प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज log ऑफ log x, ओके, इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म डी बाई डी एक्स ऑफ x। ओके, नाउ 1 अपॉन u इंटू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू x इंटू, अब यहाँ पे log ऑफ log x मीन्स log फंक्शन, ये फर्स्ट log फंक्शन है, देन अगेन log फंक्शन है, ये कंपोजिट फंक्शन है। हम सबसे फर्स्ट इस log का डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, और ये log इस पे अप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन log x, 1 अपॉन log x। देन अब हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है इस log x का, जो अंदर के साइड में, तो डी बाई डी एक्स ऑफ log x। ओके, इस log का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1 अपॉन दिस टर्म। ओके, और फिर हम इसका फाइंड आउट करेंगे log x का डेरिवेटिव। ओके, देन दिस प्लस साइन log ऑफ log x, इस पे तो डेरिवेटिव अप्लाई नहीं हो रहा है, ये ऐसे ही टर्म रहेगा, एंड डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। नाउ दिस बिकम x इंटू 1 अपॉन log x को हम लिख सकते हैं x अपॉन log x, ओके, इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x, ओके, देन प्लस log of log x into 1 become log of log x, यहाँ पे क्या है, 1 अपॉन u इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। नाउ स्टूडेंट लुक हियर, x अपॉन log x इंटू 1 अपॉन x, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x। ओके, तो देयरफॉर 1 अपॉन u डी यू अपॉन डी एक्स, 1 अपॉन u, यहाँ पे क्या आएगा, 1 अपॉन u इंटू डी यू अपॉन डी एक्स
इक्वल टू, क्या रिमेनिंग रह गया यहाँ पे, 1/u इंटू डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/log x प्लस log ऑफ log x. ओके, 1/log x प्लस log ऑफ log x. ओके, u यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देयरफॉर du अपॉन डी एक्स इक्वल टू u इंटू, ये पूरे टर्म में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लेना है, 1/log x प्लस log ऑफ log x. ओके, ब्रैकेट क्लोज. अब u का वैल्यू पुट कर देना है. कहां से पुट करेंगे हम u का वैल्यू, यहां से. तो इसको इक्वेशन नंबर हम थर्ड दे देते हैं. दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड. u इक्वल टू log x रेज टू x. ओके, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो देयरफॉर du अपॉन डी एक्स इक्वल टू, u का वैल्यू है log x रेज टू x इंटू होल टर्म 1/log x प्लस log ऑफ log x. ओके, since from equation third, ओके. नाउ हमें du अपॉन dx मिल गया. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, dv अपॉन dx. देन कंसिडर सेकेंड टर्म, कंसिडर v इक्वल टू, हम देखते हैं v का वैल्यू क्या है यहाँ पे. v हमने क्या लिया हुआ है, v क्या दिया हुआ है, x रेज टू log x. ओके, तो v इक्वल टू x रेज टू log x. अब यहाँ पे भी हमें लॉग अप्लाई करना पड़ेगा, विदाउट लॉग अप्लाई के हम सॉल्व नहीं कर सकते. तो हमें क्या लिखना है, अप्लाइंग लॉग बोथ साइड. अप्लाइंग लिखो, टेकिंग लिखो, नो इशू. अप्लाइंग लॉग बोथ साइड, bs मीन्स बोथ साइड. तो देयरफॉर log v इक्वल टू log ऑफ x रेज टू log x. ओके, log v इक्वल टू log ऑफ x रेज टू log x. दोनों साइड में log अप्लाई कर दिया, तो देयरफॉर log v इक्वल टू, ये टर्म जो x के पावर में log x है, बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आगे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, log x ये आगे आ गया. ओके, इनटू ये log ऑफ x. ओके, हमें log x इंटू log x मिल गया. नाउ लुक हियर, ये टर्म सिंप्लीफाई हो चुका है. अब x इंटू एक्स क्या होता है हमें पता है. x इंटू एक्स क्या होता है, जब टू सिमिलर टर्म्स मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, स्क्वायर. x इंटू एक्स बिकम एक्स स्क्वायर. तो log x इंटू log x को हम राइट डाउन कर सकते हैं log ऑफ x का होल स्क्वायर. वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट u इंटू वी फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं. जैसे सॉल्व करना है हम वैसे सॉल्व कर सकते हैं. ओके, नो इशू. तो हम क्या करते हैं, इस यहाँ पे u इंटू वी अप्लाई नहीं करेंगे, हम एक स्टेप और लिखते हैं यहाँ पे, log ऑफ v इक्वल टू log x इंटू log x बिकम log ऑफ x का होल स्क्वायर. ओके, log x स्क्वायर नहीं होगा, लुक हियर, बोथ आर डिफरेंट थिंग. log ऑफ x स्क्वायर एंड log x का होल स्क्वायर, ये दोनों सेम नहीं है. ओके, दोनों भी सेम नहीं है, ये डिफरेंट टर्म है. log ऑफ x स्क्वायर डिफरेंट टर्म है, एंड log ऑफ x का होल स्क्वायर ये डिफरेंट टर्म है. तो ये दोनों भी इक्वल नहीं है. ओके, नॉट इक्वल है दोनों भी, ये इतना ध्यान में रखना है. इसमें जब log अप्लाई होता है तो ये 2 आगे आ सकता है. अगर log ऑफ x स्क्वायर है तो ये 2 आगे आ सकता है, लेकिन log x का होल स्क्वायर है तो 2 कभी आगे नहीं आ सकता. ओके, तो इसीलिए ये 2 आगे नहीं आएगा.
अब हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट, फंक्शन v है, वेरिएबल x है, तो देयरफॉर डिफरेंशिएट v विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, dv अपॉन dx इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ x का होल स्क्वायर। अगर फिर अभी भी कंफ्यूजन है कि ये 2 आगे क्यों नहीं आ रहा है, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि log ऑफ x स्क्वायर रहेगा तो 2 आगे आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू लॉग एक्स। ओके, बट अगर log x होल स्क्वायर है तो ये 2 आगे नहीं आएगा। ओके, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, x रेज टू n का फॉर्मूला होगा, इसे पूरा x कंसिडर करना, ये n का वैल्यू 2 है। सॉरी, यहाँ पे हमने dv अपॉन dx लिख दिया था, जो कि हमें क्या लिखना है यहाँ पे, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग v, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग v, बिकॉज यहाँ पे लॉग v है। ओके, लॉग v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 1 अपॉन v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। ओके, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे x रेज टू n का फॉर्मूला होगा, n का वैल्यू 2 है, x इसको कंसिडर कर सकते हैं, तो 2 आगे आ जाएगा, 2 इंटू लॉग ऑफ x टू द पावर 2 में से -1 हो जाएगा। सबसे पहले हमने पावर फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, अब हम लॉग का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। ओके, देन 1 अपॉन v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स रेज टू 2 - 1, 2 - 1 बिकम 1, और किसी भी टर्म का पावर अगर 1 है तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू लॉग एक्स। ओके, इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज, वी नो दैट क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। तो देयरफॉर डी वी अपॉन डी एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये v यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, v इंटू होल ब्रैकेट 2 इंटू लॉग एक्स अपॉन एक्स। ओके, हाँ, अब यहाँ पे 2 को अगर हमें ये x पे लेना है तो हम ले सकते हैं, नहीं लिया तो भी चलेगा, नो इशू। अब हमें क्या करना है, v का वैल्यू पुट कर देना है, तो देयरफॉर डी वी अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल टू, v का वैल्यू क्या है, v का वैल्यू क्या है, x रेज टू लॉग x, तो इसको हम इक्वेशन नंबर क्या देंगे, हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 दिया था, डी यू अपॉन डी एक्स को हम इक्वेशन नंबर दे देंगे 4th, डी यू अपॉन डी एक्स को हम इक्वेशन नंबर देंगे 4th। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 4th, तो v को देना है इक्वेशन नंबर 5th। ओके, देन यहाँ पे जो डी वी अपॉन डी एक्स आएगा, तो यहाँ पे v का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5th हमें पुट कर देना है, x रेज टू लॉग x, v का वैल्यू हमने पुट कर दिया, क्या हो जाएगा ये, v का वैल्यू हमने पुट कर दिया 2 इंटू लॉग x अपॉन x। ओके, v का वैल्यू हमने कहाँ से पुट किया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5th। ओके, नाउ लुक हियर स्टूडेंट, हमें dv अपॉन dx भी मिल गया। ओके, हमें du अपॉन dx भी मिल गया, du अपॉन dx का इक्वेशन नंबर 4 है, dv अपॉन dx का इक्वेशन नंबर 5, dv अपॉन dx को इक्वेशन नंबर हम 6 दे देंगे। ओके, इसको हम क्या देंगे, इक्वेशन नंबर 6th वन। ओके, तो इक्वेशन नंबर 4th एंड इक्वेशन नंबर 6 किस में पुट करना है, दोनों भी इक्वेशन हमें पुट करना है यहां पे, dy अपॉन dx में, du अपॉन dx का वैल्यू पुट करना है एंड dv अपॉन dx का वैल्यू पुट करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, ओके, एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6th वन। ओके, तो इसको हम राइट डाउन कर देते हैं, तो देयरफॉर
फ्रॉम इक्वेशन 2, 4th एंड 6th, फ्रॉम इक्वेशन 2, 4 एंड 6। इक्वेशन नंबर 2 क्या है? डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। ओके, तो देयरफॉर डी यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू सबसे पहले पुट कर दो। देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या है? ओके, डी यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ पे? लॉग ऑफ एक्स टू द पावर एक्स इंटू 1 अपॉन लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स। ओके, ब्रैकेट क्लोज, देन ये प्लस साइन। अब डीवी अपॉन डी एक्स का वैल्यू पुट कर देना है। क्या है डीवी अपॉन डी एक्स का वैल्यू? एक्स रेज टू लॉग एक्स इंटू 2 लॉग एक्स इंटू 2 लॉग एक्स अपॉन एक्स, 2 इंटू लॉग एक्स अपॉन एक्स। ओके, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर।